दोस्तों एक पल्लवी नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। उसका एक भाई होता है जिसका नाम दिलीप होता है। दिलीप मुंबई रह के पैसे कमा रहा होता है। पल्लवी अपने घर पे रहती है, अपने माता पिता के साथ रहती है और पढ़ाई लिखाई करती है। दोस्तों आपको बताएं कि पल्लवी एक दिन अपने भाई के पास फ़ोन करती है और दिवाली का त्यौहार आने वाला होता है। तो पल्लवी अपने भाई के पास जब फ़ोन करती है तो कहती है कि भैया आप घर चले आइए, क्योंकि दिवाली में हर कोई घर आता है, तो आप भी घर चले आइए। उसका जो भाई होता है दिलीप, वो कहता है ठीक है बहन, मैं घर चला आऊँगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसकी बहन जो होती है कहती है कि भैया इस बार दिवाली में मुझे एक गिफ्ट चाहिए और बिना गिफ्ट लिए मैं नहीं मानूंगी, अगर गिफ्ट नहीं लाओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसके बाद उसका भाई जो होता है दिलीप, वो कहता है ठीक है गिफ्ट मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं भी तुमसे एक गिफ्ट लूंगा। उसके बाद उसकी जो बहन होती है कहती है ठीक है आप आ जाइए, मेरे लिए गिफ्ट ले आना, मैं आपको जो आप बोलोगे वो गिफ्ट आपको दूंगी। उसके बाद उसका भाई पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर वो कहती है कि मुझे एक मोबाइल चाहिए। उसके बाद उसका भाई कहता है ठीक है मैं मोबाइल ले आऊँगा। उसके बाद दोस्तों उसका भाई वो समय आता है और फिर दिवाली के एक दिन पहले घर आ जाता है और उसकी अपनी बहन को लाकर एक मोबाइल गिफ्ट देता है और उससे कहता है कि ये तेरा गिफ्ट है और ये तू ले ले। उसके बाद दोस्तों जब वो अपनी बहन को गिफ्ट दे देता है, उसके बाद दोस्तों उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और फिर वो बहुत सारे उसमें रील वगैरह बनाने लगती है, अपने दोस्तों को मैसेज करने लगती है, अपनी सहेलियों से बातचीत करने लगती है। यानी इतनी खुश हो जाती है दोस्तों कि खुशी का उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों एक रात ऐसी आती है जिस रात में उसका भाई जो होता है, जो अपना गिफ्ट मांगता है, तो फिर वो हैरान हो जाती है। आखिर दोस्तों वो दिलीप जो होता है अपनी बहन से कौन सा गिफ्ट मांगता है और उसकी बहन क्या सोचकर हैरान हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रोज़ की तरह हाथ जोड़ के आज फिर निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक पहले कर लें और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये आगरा की है। आगरा का एक छोटा सा गांव लगता है जहां पर एक पल्लवी और एक दिलीप नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोस्तों दिलीप की उम्र लगभग 25 साल थी, उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और गरीबी की वजह से वो पैसे कमाने के लिए मुंबई चला गया हुआ था। उसके घर में कुछ ज़्यादा परेशानी हो गई। दोस्तों जब उसके घर में परेशानी हो गई तो दिलीप जो था बड़ा हो गया, तो फिर उसे परेशानी समझ में आने लगी और वो अपनी जिम्मेदारी को समझकर अपने पैसे कमाने के लिए मुंबई चला गया। दिलीप को मुंबई गए हुए लगभग 5 से 6 महीने बीत गए थे और अभी पिछले महीने में दोस्तों जो 2024 का जो दिवाली था, वो दिवाली का मौसम आने वाला था, यानी कि दिवाली का त्यौहार आने वाला था। उसकी जो बहन होती है पल्लवी, वो घर पे रहती है, पढ़ाई लिखाई करती है। उसका भाई दिलीप जो होता है पैसे कमा के उसको देता है और फिर उसकी फीस जमा होती है और सभी परिवार अच्छे से रहते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी जो बहन होती है पल्लवी, देखने में बेहद खूबसूरत होती है। वो एक दिन अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि भैया दिवाली का त्यौहार आने वाला है और सब लोग घर आ रहे हैं, तो तुम नहीं आओगे। उसका भाई जो दिलीप होता है कहता है ठीक है बहन, मैं भी घर आ जाऊँगा, तुम्हें बताओ क्या दूँ। उसके बाद में उसकी बहन कहती है इस बार आप दिवाली में घर आ रहे हो तो दिवाली का मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। उसके बाद में उसका भाई जो दिलीप होता है कहता है कि ठीक है तुझे जो चाहिए मैं दे दूँगा। उसके बाद उसकी बहन कहती है अगर आप मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। उसका भाई जो होता है कहता है कि तू पहले बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए ले आऊँगा। उसकी बहन होती है जो कहती है कि मुझे एक मोबाइल चाहिए और बहुत ही अच्छा वाला मोबाइल मुझे गिफ्ट में चाहिए। उसका भाई कहता है ठीक है मैं तुझे गिफ्ट तो दे दूँगा, लेकिन तुझसे भी मुझे एक गिफ्ट चाहिए। उसके बाद में उसकी बहन जो पल्लवी होती है वो नहीं समझ पाती है कि आखिर उसका भाई उससे कौन सा गिफ्ट मांग रहा है। पल्लवी कहती है कि ठीक है आप मेरे लिए गिफ्ट ले आना और आके घर आ जाओ, उसके बाद में मैं भी आपको जो गिफ्ट मांगोगे मैं दे दूंगी, चाहे जहाँ से लाना पड़े। उसके बाद उसका भाई कहता है कि कहीं से लाना नहीं है, गिफ्ट तेरे पास है, बस तुझे देना है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो किस गिफ्ट की बात करता है। वो कहती है कि ठीक है जो तुम गिफ्ट मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। उसके बाद दोस्तों अगला दिन होता है और इसके बाद जो दिलीप होता है ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद दूसरे दिन आकर अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों आप लोगों को तो पता है 2024 में 2 दिवाली मनाई गई थी, एक 31 अक्टूबर को मनाई गई थी और दूसरी दिवाली 1 नवंबर को मनाई गई थी। दिलीप के घर पे 1 नवंबर की दिवाली मनाई जाती है क्योंकि 31 अक्टूबर को वो शाम को घर पहुंचता है और उसके बाद में दोस्तों उसके घर दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन वो अपनी बहन को एक बेहद ही खूबसूरत स्मार्टफोन देता है, गिफ्ट में देता है और उसके बाद में सभी परिवार हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं और दिवाली मनाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोस्तों इसी तरीके से 5 दिन बीतते हैं। दिलीप घर पे होता है और अपने दोस्तों से मिलता है और घर पे रह के काम धाम करता रहता है।
5 दिनों के बाद दोस्तों दिलीप के मामा का फ़ोन उसके घर पे आता है और उसकी माँ से कहते हैं कि बहन, सभी लोग अपना दिवाली बना चुके हैं, तो जो उसके बाद में जो भैया दूज का त्यौहार पड़ता है इस बार तुम ज़रूर आ जाना, क्योंकि सबकी बहनें आई हैं, बस तुम ही नहीं आई हो। उसके बाद दोस्तों दिलीप की जो माँ होती है कहती ठीक है भैया, इस वाले भैया दूज में मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद दोस्तों उसकी माँ जो होती है भैया दूज का त्यौहार मनाने के लिए अपने मायके चली जाती है, यानी कि पल्लवी की मामा के यहाँ चली जाती है। उसके बाद दोस्तों उस रात घर पे सिर्फ पल्लवी होती है और उसका भाई होता है। रात का समय होता है, करीब 10 बज रहे होते हैं। पल्लवी अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती है, तभी उसे अचानक याद आ जाता है कि उसका भाई उसे गिफ्ट तो दे चुका है, लेकिन उसने गिफ्ट मांगा था और आज तक उसने मांगा नहीं। आखिर कौन सा गिफ्ट देना है उससे पूछ लेती हूँ। उसके बाद में दोस्तों रात के 10 बजे पल्लवी अपने कमरे से उठती है और अपने भाई दिलीप के कमरे में पहुंच जाती है। और जब उसके कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसका भाई जग रहा होता है। उसके बाद दोस्तों उसके बिस्तर पे जाके बैठ जाती है और कहती है कि भाई, तुमने मुझे गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन तुमने अपना गिफ्ट नहीं मांगा। आखिर तुम्हें कौन सा गिफ्ट चाहिए बताओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी और फिर मेरी पढ़ाई इधर लगने वाली है। उसके बाद दोस्तों उसका भाई जो होता है कहीं ना कहीं सोचता है कि इससे बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहे होते हैं दोस्तों, उसका जो गिफ्ट होता है आप समझ सकते हैं कि वो एक लड़की से कौन सा गिफ्ट मांगने वाला होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों वो हिम्मत जुटाकर कहता है और धीरे धीरे अपनी बहन के शरीर को सहलाने लगता है, उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। उसके बाद में दोस्तों उसकी बहन जो होती है इसका विरोध करती है और कहती है कि तुझे क्या हो गया है, तू ये सब क्यों कर रहा है। उसके बाद उसका भाई कहता है कि मुझे जो गिफ्ट चाहिए वो तुम्हारे पास है और तुम समझ सकते हो कि मैं तुमसे कौन सा गिफ्ट मांग रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों पल्लवी जो होती है अपने भाई को समझाती है कि भाई, तेरा मेरा जो रिश्ता है बेहद ही पवित्र रिश्ता है और भाई बहन के इस रिश्ते में इस तरह के व्यवहार, इस तरह के रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों उसका भाई जो होता है कहता है मुझे गिफ्ट चाहिए, तुमने वादा किया था। उसके बाद उसकी बहन उसे इतना समझाती है दोस्तों, समझाते समझाते रोने लगती है और फिर उसके पैर पड़ने लगती है। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि वो दिलीप जो था अपनी बहन से कौन सा गिफ्ट मांग रहा था, क्योंकि एक लड़की से अकेले रूम में कौन सा गिफ्ट मांगा जाता है और कौन सा गिफ्ट वो मांग रहा था आप समझ सकते हो, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं इतना सारा मना करने के बाद में, इतना सारा समझाने के बाद दिलीप की भी आंखें खुल जाती हैं और उसे भी समझ में आ जाता है आखिर वो लड़की कौन है जिससे वो ये सब कर रहा है। दोस्तों उसके बाद में उसकी बहन कहती है कि अगर तुझे यही सब चाहिए, यही सब करना है, तो मैं तुझे अपनी सहेली का एक नंबर देती हूँ, क्योंकि उसे भी एक दोस्त की ज़रूरत है और तुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत है, तो तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लो, फिर तुम्हें जो होगा तुम्हें अपना करते रहना। उसके बाद में उसका भाई जो होता है उसका नंबर लेता है और अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और फिर दोनों हंसी खुशी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना है और ना ही आपको दिल को हाथ पहुंचाना है। दोस्तों इस ज़माने में, इस संसार में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नीयत में खोट रखते हैं, अपने रिश्तों को तार तार करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि आखिर वो जो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी बहन है या उनकी माँ है या उनकी कोई है, वो अपने रिश्तों को शर्मसार करते हैं। तो दोस्तों आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लोगों की पहचान करें। और इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि इस वीडियो को देखकर आप लोग अपने आप में कुछ सुधार लाएं, ताकि ऐसा आपके साथ ना हो और आपके रिश्ते शर्मसार ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कहानी समझ में आई होगी और आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।